हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग कैसे किया जाता है ह्यूमंस में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। और ये क्लास 11 का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। तो इसमें हार्ट के बारे में पढ़ा जाता है, ब्लड के बारे में। तो हम सबसे पहले इसमें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुपिंग। तो जो भी ह्यूमंस में ब्लड ग्रुपिंग होता है उसके दो मेन क्राइटेरिया है। बाकी तो देखने में तो सभी का ब्लड एज वी नो दैट the blood appears same in the all the humans, but there are certain differences in the some aspects, so that in the presence of antigens blood grouping can be done by two methods. First is the ABO blood grouping and RH antigen. सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट टाइप को देखेंगे, डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। जैसा कि हमें पता है जो भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है वो सभी एंटीजन के प्रेजेंस पर किया जाता है। जो भी ह्यूमंस का आरबीसी होता है, वो जो भी आरबीसी का सरफेस होता है, अगर हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइकॉन्केव। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बाइकॉन्केव। और इसी आरबीसी के सरफेस पर ये जो इस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उसी के बेसिस पर हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। स्पेशल टाइप्स के ये सभी होते हैं। अगर इसमें दो तरीके के एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ये दोनों एक स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं जो आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी अपना एक्सप्रेशन करते हैं। तो एंटीजन ए का नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन एंड एंटीजन बी का नाम है डी गैलेक्टोज। ये डी फॉर्म होता है, एल फॉर्म होता है, ये केमिकल फॉर्म, ये डी फॉर्म होता है यहाँ पर, डी गैलेक्टोज। इफ वी रिप्रेजेंट एंटीजन ए बाय दिस सिग्नल साइन and antigen B if we represent by this, so we can group now blood into A, B and O group. तो अगर हम एंटीजन ए और एंटीजन बी के बॉडी ब्लड ग्रुपिंग करेंगे तो इसके बेसिस पर हम समझने में आसानी होगी। इसलिए हम देखते हैं कि एंटीजन ब्लड ग्रुप ए कैसे होता है, ब्लड ग्रुप बी क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है। वो मान लीजिए जैसे ये है आरबीसी का कोई सरफेस और इसमें केवल एंटीजन ए ही प्रेजेंट है, मींस एंटीजन ए को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो जिस आरबीसी के सरफेस पर ओनली एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या नाम देते हैं, हम ब्लड ग्रुप ए नाम देते हैं। और जिस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं, उस आरबीसी का नाम देते हैं एंटीजन। एंटीजन अगर बी इस पे प्रेजेंट होता है तो इसका हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप बी। अगर इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो इसका क्या नाम होता है, ब्लड ग्रुप बी। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक आरबीसी और है और हम ऐसा केस देख रहे हैं कि मान लीजिए इसमें ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो इसका कौन सा ब्लड ग्रुप नाम हो जाएगा, इसमें एंटीजन बी भी प्रेजेंट है और एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। क्यों, बिकॉज ऑफ the RBC surface of the AB blood group contains both antigen A and antigen B, so that we call this blood group is AB blood group. मान लीजिए अगर एक हमारा है RBC का सरफेस जिसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है नहीं है, ना तो एंटीजन A प्रेजेंट है और ना ही एंटीजन B। अगर इसमें दोनों एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं, मींस अगर जब दोनों एंटीजन एब्सेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप O है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप O। तो इस बेसिस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। और जो ये ब्लड ग्रुपिंग का मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। जो भी एंटीजन्स होते हैं ये हमारे ब्लड में इम्यून रिस्पांस जनरेट करते हैं। जो भी ये दोनों एंटीजन्स जो होते हैं ये प्लाज्मा में इम्यून रिस्पांस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और जो एंटीबॉडीज होती हैं तो इसके अगेंस्ट, इसके इम्यून रिस्पांस के अगेंस्ट जो भी एंटीजन होता है उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है उसमें। तो अगर किसी का मान लीजिए किसी पर्सन का, इधर हम लिखते हैं एक चार्ट टेबल बनाते हैं जिसमें ब्लड मिसमैचिंग और कंपैटिबिलिटी, मान लीजिए किसी का ये एक तरफ होगी, किसी में ब्लड ग्रुप
एंड इधर लिखते हैं एंटीजन, और एक टेबल और हम बना लेते हैं जिसमें लिखते हैं क्या, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और नेक्स्ट डोनर्स, कौन किसको डोनेट कर सकते हैं। बस मान लीजिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए। उसमें कौन सी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में होगी, एंटीबॉडी बी। डोनर्स कौन कौन हो सकते हैं, अगर हम इसका ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन किसके द्वारा ब्लड दिया जा सकता है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये इसको ब्लड, ये मान लीजिए एंटीजन ए को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, एंटीजन को इससे ब्लड आसानी से लिया जा सकता है। और ब्लड ग्रुप जो भी ओ है, इसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो सो दैट यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ, सो दैट ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ एंड ए एंड ओ। नेक्स्ट मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा, तब बी हो जाएगा, उसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए एंटीबॉडी उसका हो जाएगा। और किसी ब्लड को रिसीव कर सकता है, तो एंटीबॉडी जो बी है, मान लीजिए किसी ये दूसरे टाइप का एंटीजन मान लीजिए इसमें बनाते हैं, और ये एंटीजन बी इसके जैसा ही है, इसमें इसे ब्लड रिसीव कर सकता है। इट कैन नॉट बी रिसीव ब्लड ए बी बिकॉज़ इट हैज आल्सो द एंटीजन ए, सो दैट हियर इज द कंपैटिबिलिटी ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ओ कैन आल्सो डोनेट टू ब्लड ग्रुप बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो भी ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप जो है बी को और किसी रिसीव कर सकता है, ब्लड बी से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ब्लड ग्रुप ए बी है, कोई ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका एंटीजन क्या होगा, कोई उसकी बॉडी में उसमें एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसमें दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ये रिसीव कर सकता है, ब्लड ए बी से रिसीव कर सकता है, ए ब्लड बी से रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है और ओ से। एक बार इसकी मैचिंग कराते हैं, मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर इसको हम ए से ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं, तो इसके पास ये सरफेस एंटीजन है, इसके पास बी एंटीजन ए है, तो मैचिंग है। नेक्स्ट अगर हम बी से कराते हैं, तो बी के पास जो भी सरफेस एंटीजन इसके पास है, इसके पास है, तो बी से भी हो जाएगा। और अगर ए बी से कराएंगे तो ए बी तो भाई सेम है ही, अगर ए बी से कराते हैं इसके पास भी तो दोनों सरफेस एंटीजन है, ये भी सेम है। नेक्स्ट अगर हम ओ से कराते हैं तो के पास कोई सरफेस एंटीजन है, यहाँ पर कोई रिस्पांस जनरेट नहीं हुआ। नेक्स्ट मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कौन होता है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं होता, क्योंकि इसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं। इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ से रिसीव कर सकता है, एंड it can receive blood only O. It cannot receive blood from AB, cannot receive blood from B, cannot receive blood from A. So that in this chart we are seeing this graph, we can say that blood group O is common in all. Blood group O is common in all. So that we can say that O is universal acceptor, universal donor. O is universal donor. So that we can say that O is universal donor and AB can be say that we can say AB to universal acceptor. So this is related to the blood group and blood group matching and this and blood compatibility. This graph is very important for learning blood group, antigen and antibody in plasma donors. Okay, now next हम बात करते हैं एंटीजन, RH एंटीजन। जो RH एंटीजन होता है ये भी आरबीसी के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। इसको मकाका रहेसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं हम आरएच से रिप्रेजेंट किया जाता है। आरएच एंटीजन जो होता है ये भी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसको मकाका रहेसस बंदर में मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था, सो दैट इसको हम आरएच से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पर्सन में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिस पर्सन में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। क्या बोलते हैं उसको, आरएच पॉजिटिव। मान लीजिए अगर हमारे पास और कोई पर्सन है, उस पर्सन में
उसमें RH एंटीजन एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं RH एंटीजन अगर उसमें एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं RH निगेटिव, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं RH निगेटिव। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय मतलब ब्लड को डोनेट करते समय या ब्लड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज कराते समय ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH एंटीजन को भी मैच कराना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर RH एंटीजन की वजह से भी इसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल केस है, अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन RH पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH निगेटिव से कराएंगे तो ये मान लीजिए RBC के सरफेस है तो जो भी उसका प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी बने लगेगी। सेम इसी तरीके का एक केस देखा गया है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, उसकी थोड़ी बात करते हैं। मान लीजिए एक कोई फीमेल है, फीमेल मदर जिसका RH नेगेटिव है और उसमें पल रहे जो भी फीटस है, कोई फीटस है जो भी उस एम्ब्रियो है फीटस है उसका RH क्या है, वो फीटस RH पॉजिटिव। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी फीटस इज सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा की वजह से जो मदर का RH नेगेटिव ब्लड है और जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है ड्यूरिंग द ऑल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इट कैन नॉट बी मिक्स्ड, क्योंकि जब ये प्लेसेंटा के द्वारा अलग है इसलिए RH पॉजिटिव ब्लड जो भी RH नेगेटिव से है इसका मिक्सिंग नहीं हो पाता है। बट इन केस ऑफ इट इज पॉसिबल व्हेन ड्यूरिंग द पर्चुरेशन, प्रसव के टाइम में बच्चे को जन्म देते समय एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम में एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज चांसेस ऑफ लीकेज, देयर इज चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड of mother with fetus, फीटस के ब्लड से मदर का ब्लड जो है बर्थ के टाइम पे, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रसव के टाइम पे जो भी फीमेल्स होती है उसकी बॉडी से ब्लड रिलीज होता है, सो दैट टाइम द RH पॉजिटिव एंटीजन कैन रिएक्ट विद, मतलब RH पॉजिटिव एंटीजन जो भी होता है फीटस में मदर के केस उसमें अटैचमेंट में आता है तो थोड़े ही टाइम में आता है, तो जो भी मदर है उसमें RH पॉजिटिव जो भी RH निगेटिव है उसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ के बाद उसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, सो दैट इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी इसमें क्या चांसेस हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी में ये चांस है कि अभी क्या है कि मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, सो दैट इन द केस ऑफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो भी फीटस का ब्लड है अगर वो RH पॉजिटिव होता है, फीटस का ब्लड कैसा रहेगा, फीटस का ब्लड अगर RH पॉजिटिव है और मदर का RH निगेटिव है और इसमें एंटीबॉडीज हैं तो जैसे इनकी मिक्सिंग होती है तो इसमें क्लॉट बनने का या इसमें जो भी होगा जो भी इसमें एम्ब्रियो होगा फीटस की डेथ हो जाएगी, जो भी इसमें फीटस है उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द इनकॉम्पैटिबिलिटी fetus RBC destroy, इनकॉम्पैटिबिलिटी की वजह से जो भी इसमें RH नेगेटिव मदर है उसमें RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, इसलिए इसमें जो भी फीटस का ब्लड है उसका RBC अगर मदर से भी मैच, अगर मदर से किसी तरीके से लीकेज के कारण से या उसमें किसी भी तरीके से मिक्सिंग होती है तो जो भी RH पॉजिटिव मदर है उसमें एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन की वजह से फीटस के RBC का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सो दैट इसमें सीवियर एनीमिया हो सकता है, इसलिए सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और एट लास्ट जो भी फीटस है उसकी डेथ हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। इसके लिए एंटी RH एंटीजन के लिए हम दूसरे इसके लिए जो भी अगर इम्यूनो सप्रेसेंट लेते हैं, दवा लेते हैं जिसकी वजह से
फर्स्ट प्रेगनेंसी का आफ्टर अगर इसकी दवा करते हैं तो एंटी इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं तो इसका केस जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है।